we've heard right over there, Saurabh Bharadwaj echoing what Atishi had to say earlier this morning. Remember, viewers, Atishi had also spoken out to the media alleging that it's the BJP that wants to arrest the top brass of the Aam Aadmi Party. And Saurabh Bharadwaj has now pointed out that the Aam Aadmi Party is a party that has grown from an Andolan, from a people's movement, from a people's revolution that took place at the Ram Leela Maidan in the national capital. And he stated again saying that Arvind Kejriwal is behind bars, as is Sanjay Singh and Manish Sisodia. And now he's echoed Atishi's claims that Atishi himself, as well as Durgesh Pathak and Raghav Chadha, are now the next targets of the BJP. Again, he has mounted an attack against the central government and the BJP in particular, stating that they are misusing central agencies. Meanwhile, BJP leaders have reacted to this. Let's in fact listen into what Manjinder Singh Sirsa has to say about this. I believe Nalin Kohli has also spoken to the media with regards to this. इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो अतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, अतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब अतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। अतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। ये ऐसे चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। 14 महीने से आपके सर्वोच्च नेता मनीष सिसोदिया माननीय न्यायालय की वजह से आज जेल में है। उनको उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है और 4 दिन पहले तो क्रिएटिव पिटीशन रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, के कविता जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय की वजह से। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत। आप जो ये सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की, चलने वाला नहीं है। ये मिथ्या है सारा। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई ड्रामा कर लेंगे और सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसकी बात पे जवाब देनी चाहिए। भाई इस विषय क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अब उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही दिल्ली सरकार चलती है। उनके 2 मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ। अब केजरीवाल जी, यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो हैं, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जनता सच जानना चाहती है। केवल मोदी जी और भाजपा को गलियाने से इनको जो गंभीर सवाल के जवाब देने हैं, उससे अपने हाथ नहीं धो सकते। झूठ की मशीन आतिशी मार लेगा। आज फिर एक झूठ बोला। कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अक्सर फुटबॉल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है सच भी सामने आ रहा है और ये सब अपने अपने ठिकाने पर है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.